नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारी जीके जीएस की क्लास नंबर 5 में। इसमें आज हम त्योहार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सभी मेले और महोत्सव भी शामिल रहेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है और इसमें हम सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं, चाहे वो राज्य विशेष त्यौहार हों, करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल हों। सारे सवालों के हम इसमें आंसर जवाब देने वाले हैं। और सारे हिंदू त्यौहार, यहूदी या किसी भी धर्म के जो त्योहार विशेष विशेष त्यौहार हैं, उन सभी के बारे में हम जानकारी देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फेस्टिवल की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धार्मिक त्योहारों की, और हिंदू धर्म में कौन कौन से धार्मिक त्यौहार होते हैं। तो सबसे पहले हिंदू धर्म के महीनों की बात कर लेते हैं कि हिंदू धर्म में कौन कौन से महीने माने जाते हैं। तो चैत्र होता है, बैसाख होता है, ज्येष्ठ होता है, आषाढ़ होता है, श्रावण होता है जो कि जुलाई और अगस्त के बीच में होता है, और श्रावण के टाइम पर ही पूर्णिमा या रक्षाबंधन होती है। और फिर आता है भाद्रपद, फिर आता है अश्विन, फिर आता है कार्तिक। कार्तिक में अमावस्या आती है और अमावस्या के दिन दीपावली होती है। फिर आता है माघ फिर पौष, और इसमें पूर्णिमा आती है मकर संक्रांति को। फिर आता है माघ, फिर आता है फाल्गुन। तो इसमें 12 महीने हो गए: चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, माघ, फागुन। शुक्ल पक्ष की जो समाप्ति होती है वो पूर्णिमा पर होती है, और जो कृष्ण पक्ष की समाप्ति होती है वो अमावस्या पर होती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, शुक्ल पक्ष की समाप्ति पूर्णिमा पर होती है, कृष्ण पक्ष की समाप्ति अमावस्या पर होती है। हिंदू माह का अंत पूर्णिमा पर होता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। अब जानते हैं दीपावली के बारे में। तो दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक माह में मनाई जाती है। कार्तिक माह में अमावस्या के दिन मनाई जाती है। और देव दीपावली कहाँ मनाई जाती है? बनारस में मनाई जाती है देव दीपावली। श्री राम मंदिर के वास्तुकार कौन कौन थे? चंद्रकांत सोमपरा, इनको 2025 में पद्मश्री दिया गया है। और इनके श्री राम मंदिर के जो मूर्ति थी, उस मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? अरुण योगीराज। मूर्ति के वास्तुकार कौन थे? अरुण योगीराज। उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद इगास या बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूचना पहुँचने में 11 दिन लगे थे। तो उत्तराखंड में दीपावली के 11 दिन बाद इगास दीपावली या बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूचना पहुँचने में 11 दिन लगे थे। अब होली। होली कब आती है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा को आती है। कब आती है? फाल्गुन माह की पूर्णिमा पर आती है। और लठमार होली कहाँ की फेमस है? बरसाना की फेमस है लठमार होली। बरसाना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और रक्षाबंधन कब आता है? श्रावण माह में आता है, पूर्णिमा के दिन। और इसको इंग्लिश में टाई ऑफ प्रोटेक्शन बोलते हैं। इसका इतिहास क्या है? इसका एक इतिहास के बारे में जान लेते हैं। बंगाल विभाजन की तारीख कर्जन के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 तय की गई। बंगाल विभाजन की जो तारीख थी वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा कौन सी तय की गई? 16 अक्टूबर 1905 तय की गई। और इस दिवस को बंगाल में रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में कौन सा दिवस मनाया गया? तो रक्षाबंधन मनाया गया इस दिवस को। और अब आते हैं जन्माष्टमी पर। जन्माष्टमी भाद्रपद महीने में आती है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को अष्टमी को आती है। यहाँ पर मटकी फोड़ने का रिवाज होता है जन्माष्टमी पर, आप सभी लोग जानते हो। गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन आती है। और गणेशोत्सव उत्सवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया। गणेशोत्सव उत्सवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक ने चालू किया। दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को मनाया जाता है। नाड़ा हब्बा मैसूर कर्नाटक का प्रसिद्ध है। और राजस्थान कोटा का दशहरा मशहूर है। तो नाड़ा हब्बा मैसूर कर्नाटक का मशहूर है, और राजस्थान का दशहरा मशहूर है, जहाँ कोटा का। रथ यात्रा कहाँ पर होती है? पुरी में होती है, जो कि उड़ीसा में है। चार धाम कौन कौन से होते हैं? द्वारका गुजरात, बद्रीनाथ उत्तराखंड, पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु। तो चार धाम होते हैं: द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी। और तीन रथ, जो रथ यात्रा होती है उसमें तीन रथ होते हैं: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा के रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ रथ या गरुड़ रथ कहते हैं। और इसका कलर रेड या येलो होता है। क्या होता है? रेड या येलो होता है भगवान जगन्नाथ के रथ का कलर। भगवान जगन्नाथ मंदिर को वाइट पैगोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भगवान जगन्नाथ मंदिर को वाइट पैगोडा भी कहते हैं, और इसको यमनी का तीर्थ भी कहा जाता है।
ब्लैक पैगोडा क्या है? कोणार्क है। गोल्डन पैगोडा क्या है? म्यांमार। और सप्त पैगोडा क्या है? रथ मंदिर। ब्लैक पैगोडा कोणार्क, गोल्डन पैगोडा म्यांमार, सप्त पैगोडा क्या है? रथ मंदिर। ईसाई धर्म कहाँ पर मनाया जाता? ईसाई धर्म के बारे में जान लेते हैं अब। ईसाई धर्म में पहले नंबर का महत्वपूर्ण त्यौहार है गुड फ्राइडे। ईसा मसीह द्वारा क्रॉस पर प्राण त्यागना। ईसा मसीह द्वारा क्रॉस पर प्राण त्यागने की घटना को गुड फ्राइडे कहते हैं। और ईस्टर क्या होता है? उनका पुनर्जीवित होना। ईसा मसीह का पुनर्जीवित होने को ईस्टर कहते हैं। और क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि उनका जन्म दिवस है। और इस्लाम धर्म में महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं? मुहर्रम है। मुहर्रम क्या होता है? हिजरी वर्ष का पहला महीना होता है। और करबला की लड़ाई इससे संबंधित है। ये दुख का त्यौहार है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुख का त्यौहार क्या होता है? तो मुहर्रम दुख का त्यौहार होता है। इसको तेलंगाना में पीरला पाडुंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीरला पाडुंगा कहते हैं। तो मुहर्रम को तेलंगाना में पीरला पाडुंगा कहते हैं। ईद उल फितर क्या होता है? पवित्र महीना होता है। दो दो मतलब पवित्र पवित्र महीना होता है रमज़ान का अंत। ईद उल फितर होता है पवित्र महीना रमज़ान का अंत। अभी रमज़ान चल रहे हैं, आप जानते हो। तो जब रमज़ान का अंत होता है, एक महीने के बाद व्रत वगैरह जब सारे उनके ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको ईद उल फितर कहते हैं। इसमें उपवास रखा जाता है, यानी कि रोज़ा रखा जाता है। ईद उल जुहा क्या होता है? बकरीद होती है, जहाँ पर बकरी काटी जाती है। और मिलाद उल नबी क्या होता है? पैगंबर मोहम्मद का बर्थडे होता है मिलाद उल नबी। मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद का बर्थडे होता है। और जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं। इसमें होता है पर्युषण। पर्युषण यानी बना है परि प्लस ऊषण से। परि यानी चारों ओर, और ऊषण यानी धर्म की स्थापना। चारों ओर धर्म की स्थापना को क्या कहते हैं? पर्युषण कहते हैं। मिच्छामी दुक्कड़म। मिच्छामी दुक्कड़म यानी होता है माफ़ी या क्षमा। तो जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिच्छामी दुक्कड़म क्या होता है? माफ़ी या क्षमा। महामस्तक महामस्तक अभिषेकम। महामस्तक अभिषेकम क्या होता है? जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति पर 12 साल में अभिषेक होता है। इनका नाम है गोमेतेश्वर की मूर्ति। ये कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। कहाँ पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मूर्ति पर 12 साल में अभिषेक होता है। इस मूर्ति का नाम, इस स्थान का नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति। और ये कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। तो जैन धर्म भी हो गया। अब आते हैं सिख धर्म पर। सिख धर्म का प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी। ये मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है। गुजरात में भी होती है और पंजाब में भी होती है। तो कहाँ कहाँ पर होती है? मकर संक्रांति के एक दिन पहले होती है, गुजरात में होती है और पंजाब में होती है। और बैसाखी क्या है? खालसा पंथ की स्थापना को बैसाखी कहते हैं। ये किसके द्वारा हुई थी खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी 1669 में। और 13 अप्रैल 1619 को, मतलब 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। तो क्या हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था। और उस टाइम पर ही बैसाखी थी। क्या थी? बैसाखी थी। इसलिए इसको यहाँ पर मेंशन किया गया। अब बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख त्यौहार क्या कौन से? बैसाख या बुद्ध पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा क्या होती है? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, यानी नेपाल में हुआ था। इनको ज्ञान कहाँ पर मिला था? बोध गया में मिला था। मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनाड़ा में हुई थी। और सब कुछ एक ही दिन हुआ था। इसका अर्थ ये है कि इनको सब कुछ पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। अब एक पूर्णिमा नहीं थी, वो अलग अलग पूर्णिमाएँ थीं। तो एक पूर्णिमा को उनको जन्म हुआ लुम्बिनी में, एक पूर्णिमा पर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ कुशीनाड़ा में, ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में। तो ये सब कुछ एक ही दिन पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी दिन सिक्किम में सागा दावा महोत्सव होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिक्किम में सागा दावा महोत्सव होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी ध्यान रखना है। सिक्किम में क्या होता है? सागा दावा महोत्सव होता है। लोसर फेस्टिवल कहाँ पर होता है? लद्दाख या हिमाचल प्रदेश में होता है। यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। हेमिस गोम्पा महोत्सव से कहाँ पर होता है? लद्दाख में होता है। ये गुरु पद्मश्यप की जयंती है। इसकी जयंती है गुरु पद्मश्यप की। तो ये हेमिस गोम्पा क्या है? हेमिस गोम्पा गुरु पद्म संभव की जयंती कहलाती है। नोट: मृत आत्माओं की शांति के लिए इस धर्म में कौन सा त्यौहार होता है? वो होता है उलम्बना। का होता है? उलम्बना। तो मृत आत्मा की शांति के लिए कौन सा त्यौहार होता है? उलम्बना। ये क्वेश्चन पूछा गया है
इसी बौद्ध धर्म में कि मृत आत्माओं की शांति के लिए इस धर्म में कौन सा त्यौहार होता है, तो उलम्बना होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं पारसी धर्म की ओर। पारसी में एक प्रमुख त्यौहार होता है, वो होता है नवरोज। जो पारसियों का नव वर्ष होता है वो नवरोज कहलाता है। और यहूदी धर्म में क्या होता है, हनुक्का त्यौहार होता है। हनुक्का रोशनी का त्यौहार होता है। और सुकोत त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार, सुकोत त्यौहार, सुकोत। अब आते हैं राज्य विशेष त्यौहार पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना है। राज्य विशेष त्यौहार में क्या क्या आता है, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन झारखंड में कौन कौन से त्यौहार होते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो झारखंड में होता है भक्ता पर्व होता है, श्रावणी मेला होता है, सरहुल होता है, सोहराय होता है और फगुआ होता है। तो आपको इसको याद करने की ट्रिक भी होती है। भक्तों की वाणी सहन नहीं होती बबुआ को। भक्तों से हो गया भक्ता परवा, वाणी से श्रावणी मेला, सहन से सरहुल, नहीं होती से सोहराय, बबुआ यानी फगुआ। तो भक्ता परवा, श्रावणी मेला, सरहुल मेला, सोहराय मेला और फगुआ मेला। महाराष्ट्र में होता है काला घोड़ा कला महोत्सव, बहुत ही फेमस महोत्सव है। और यहाँ पर होता है गुड़ी पड़वा होता है और बिठुआ होता है। गुड़ी पड़वा, बिठुआ। काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा और बिठुआ, तो ये इसके फेमस हैं। तो अब इसका ट्रिक क्या बनती है, महाराणा का घोड़ा बैठकर गुड़ खाता है। तो महाराणा से हुआ महाराष्ट्र, घोड़ा यानी काला घोड़ा फेस्टिवल, बैठकर यानी गुड़ी पड़वा, गुड़ खाता यानी बिठोबा, गुड़ से हो गया बिठोबा। तो ठीक है, भक्तों की वाणी सहन नहीं होती बबुआ को, और महाराणा का घोड़ा बैठकर गुड़ खाता है। अब नागालैंड का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है, वो है हॉर्नबिल त्यौहार और मोआसू सैनक्रेई। सैनक्रेई होता है एक होता है एम से। तो हॉर्नबिल नागालैंड का है। हॉर्नबिल कहाँ का है, नागालैंड का है। मोआसू है और सैनक्रेई है और एम से है। तो हॉर्नबिल, मोआसू, सैनक्रेई, एम से। हॉर्नबिल, मोआसू, सैनक्रेई, एम से कहाँ के हैं, नागालैंड के हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉर्नबिल, हॉर्नबिल क्या है, ये 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 10 दिसंबर तक चलता है। और एक क्यों क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी और इसको त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। 2024 में इसकी फोकस कंट्री वेल्स थी। ये हमारा करंट अफेयर्स का सवाल हो गया कि ये 2024 में ही मनाया गया था। इसकी उस समय इसकी फोकस कंट्री कौन थी, वेल्स थी। ये 10 दिनों तक चलता है। ठीक है, अब आते हैं मेघालय पर। मेघालय में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, तो मेघालय का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। कौन सा होता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। उसकी ये कहाँ पर होता है चेरी ब्लॉसम, राजधानी शिलोंग में होता है। तो मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और शिलोंग में ही चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है। बैदिन खलम भी मेघालय में होता है। नोंगक्रोइंग होता है, नोंगक्रेम होता है, बांग्ला महोत्सव होता है। बांग्ला महोत्सव को 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं। ये गारो जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बांग्ला महोत्सव को क्या बोलते हैं, 100 ड्रम फेस्टिवल बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और एक गारो जनजाति के द्वारा होता है। और कहाँ पर होता है, मेघालय में होता है। एक रानीकोर बैदिन खलम होता है, नोंगक्रेम होता है, बांग्ला महोत्सव हो गया, चेरी ब्लॉसम हो गया और रानीकोर हो गया। तो इसकी ट्रिक क्या बनती है, मेघा से हो गया मेघालय, चेरी से हो गया चेरी ब्लॉसम, मेघा के पास चेरी बहुत कम थी लाना। तो मेघा के पास चेरी बहुत कम थी लाना। तो मेघा से हो गया मेघालय, चेरी से चेरी ब्लॉसम और बहुत बहुत से हो गया बैदिन खलम और नोंगक्रेम कम थी लाना से हो गया रानीकेर। ठीक है, तो सिक्किम की ओर चलते हैं कि सिक्किम में कौन कौन से त्यौहार होते हैं। सिक्किम में होता है सोनम लोच्छार और सकेबा, भूमचू, सागा दावा। देखो अब लोसांग में क्या होता है, लोसांग फेस्टिवल भूटिया या लेप्चा जनजाति करती है। कौन करती है लोसांग फेस्टिवल, भूटिया या लेप्चा जनजाति करती है। तो सिक्किम के कौन कौन से हो गए हमारे, सोनम लोच्छार, सकेबा, भूमचू, सागा दावा, लोसांग। और लोसांग कौन करती है, भूटिया या लेप्चा जनजाति करती है। तो इसकी ट्रिक क्या बनी, सोनम पर शक कर रहा था, मेमोरी लॉस हो हो सके लोगों को यानी कि सोनम की याददाश्त चली गई थी और वो उसका कोई पति था, वो शक कर रहा था, उसकी मेमोरी लेस हो गई थी, तो वो सगे लोगों को भी भूल गया था।
इस तरीके से आप इसकी ट्रिक बना सकते हो। तो सोनम से हो गया सोनम लोच्छार, शक कर रहा था तो शकेबा, मेमोरी लॉस हो गई, मेमोरी से हो गया भूमचू, सागा दावा, सगे यानी सागा दावा, सगे लोगों को भूल गया, लोगों को हो गया लोसांग, भूल गया से भूल गया। तो सगे से क्या हो गया सागा दावा, लोगों से हो गया लोसांग। तो आप इसकी ट्रिक ऐसे कर सकते हो कि सोनम पर शक कर रहा था कोई और उसकी मेमोरी लेस हो गई फिर, और वो सगे लोगों को भी भूल गया। तो ठीक है, तो सोनम लोच्छार, सकेबा, भूमचू, सागादावा, लोसांग। ठीक है, और ये कहाँ के हैं, सिक्किम के हैं। कहाँ के हैं, सिक्किम के। अब गोवा क्यों चलते हैं। गोवा का सबसे प्रसिद्ध होता है चिकिलकालू महोत्सव, सेगमो महोत्सव। ये सेगमो महोत्सव अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है। सेगमो महोत्सव ये कोंकण तट पर होता है सेगमो महोत्सव। और साओ जोजो और जो चिकलकालो महोत्सव होता है इसको कीचड़ में लोग लेटते हैं। चिकलकालो में क्या होता है, लोग कीचड़ में लोटते हैं। तो चिकलकालो महोत्सव में क्या होता है, लोग कीचड़ में लेटते हैं। और सिग्मो को क्या बोलते हैं, कोंकण की होली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोंकण की होली। और साओ जोजोआओ यहीं पर होता है। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। गोवा में क्या होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है गोवा में। और महाराष्ट्र और गोवा की कोस्ट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र और गोवा की कोस्ट, कोस्ट यानी तट को क्या कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। तो इसकी अपन एक ट्रिक बना सकते हैं कि एक काला व्यक्ति था, वो बहुत गम में था। तो किसी ने उससे कहा कि गोवा होकर आओ। तो कालो गम में गोवा होकर आओ, कालो गम में गोवा होकर आओ। तो कालो से हो गया चिकल कालो, गम से हो गया सिग्मो, गोवा से गोवा का फेस्टिवल है, होकर आओ से हो गया साओ जोजो, सार जोजो ओ, सार जोजो ओ। तो ये कहाँ के हो गए, गोवा के फेस्टिवल हो गए। अब तमिलनाडु की ओर चलते हैं। तमिलनाडु का सबसे फेमस है थाईपुसम महोत्सव। ये थाईपुसम महोत्सव के संबंधित भगवान मुरुगन से संबंधित है। और इसमें पीले कपड़े पहनते हैं और जीभ गाल में से सुई आर पार कर देते हैं। तो इसको आप देखना यूट्यूब पर सर्च करके। तो इसमें क्या होता है, जीभ और गाल में से सुई आर पार कर देते हैं थाईपुसम महोत्सव में। और पीले कपड़े पहनते हैं। कहाँ का है, तमिलनाडु का। और तमिलनाडु में ही होता है पोंगल, जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू आप जानते हो, सांड से लड़ाई होती है जिसमें चिथिरई होता है, इसमें चिथिरई होता है। और क्या होता है, मामल्लपुरम होता है, मामल्लपुरम महोत्सव होता है। और पुंथलू महोत्सव होता है। क्या होता है, पुंथलू महोत्सव होता है। मीनाक्षी और जो चिथिरई कहाँ पर होता है, मीनाक्षी मंदिर में होता है। मदुरै, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, मदुरै में है। और नाट्यांजलि उत्सव भी यहीं पर होता है। और जो पुंथलू महोत्सव कहाँ, पुंथलू क्या होता है, तमिलनाडु का नववर्ष पुंथलू महोत्सव कहलाता है। तमिलनाडु का नववर्ष क्या कहलाता है, पुंथलू महोत्सव कहलाता है। तो आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु का नववर्ष पुंथलू महोत्सव कहलाता है। तो इसके प्रमुख, तमिलनाडु को एक बार और जान लेते हैं, तमिलनाडु में कौन कौन से प्रमुख त्यौहार होते हैं। तो थाईपुसम महोत्सव, पोंगल, जल्लीकट्टू, चिथिरई, मामल्लपुरम, पुंथलू पुंथलू ठीक है। अब चलते हैं केरल की ओर। तो केरल में सबसे फेमस है मकरविलक्कू। आप जानते हो मकरविलक्कू कहाँ का है, केरल का सबसे प्रमुख त्योहारों में से है, राजकीय त्योहारों में से एक है। तो मकरविलक्कू हो गया केरल में। और ये कहाँ पर होता है, मकरविलक्कू सबरीमाला मंदिर में होता है। और मकर संक्रांति के टाइम पर इसको मनाया जाता है। और कलपति रथ महोत्सव होता है, कलपति रथ महोत्सव होता है। कलपति रथ महोत्सव किससे संबंधित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। कलपति रथ महोत्सव किसको समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। अट्टुकल पोंगल क्या होता है, भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार क्या होता है, अट्टुकल त्यौहार होता है, अट्टुकल पोंगल होता है। अट्टुकल पोंगल क्या है, भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार। और कलपति रथ महोत्सव किसको समर्पित है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। मकरविलक्कू किसको समर्पित, कहाँ पर होता है, सबरीमाला मंदिर में होता है। और मकर संक्रांति के टाइम पर होता है। और बल्लभ काली बोट रेस होता है, बल्लम काली बोट रेस यहाँ पर यहीं पर होती है। और जो अट्टुकल पोंगल में क्या होता है, मिट्टी के घड़े में गुड़ और चावल का पकवान बनाए जाते हैं। मिट्टी के घड़े में गुड़ चावल के पकवान बनाए जाते हैं। मिट्टी के घड़े में गुड़ और चावल के पकवान बनाए जाते हैं अट्टुकल पोंगल में। और अट्टुकल पोंगल भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है। तो और ये यहाँ पर क्या होती है, बल्लम काली बोट रेस होती है। इसको नेहरू बोट रेस भी कहते हैं। और यहाँ पर ओणम होता है। ओणम क्या है, राजा बलि की याद में मनाया जाता है ओणम।
ओणम किसकी याद में मनाया जाता है? राजा बलि की याद में मनाया जाता है। और यहाँ पर विशु भी होता है जो मलयालम का नववर्ष है। और यहाँ पर त्रिशूलपुरम भी होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे राजकीय दिवस होते हैं। सबसे पहले मकरविलक्कू, कलपति रथ महोत्सव, अट्टूकल पोंगल, वल्लमकाली बोट रेस, ओणम, थेयम, विशु, त्रिशूलपुरम। एक थेयम भी होता है जिसका नाम भूल गया था मैं। थेयम होता है, विशु होता है, त्रिशूलपुरम होता है। तो मकरविलक्कू, कलपति रथ महोत्सव, अट्टूकल पोंगल, वल्लमकाली बोट रेस, ओणम, थेयम, विशु, त्रिशूलपुरम। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है तो आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। तो अब चलते हैं असम की ओर। असम में होता है जॉनबिल मेला, बहुत ही फेमस है। यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, यानी कि सामान के बस बदले में सामान दिया लिया जाता है। यहीं पर होता है बानचूबा फेस्टिवल, इसको तिवा जनजाति करती है। देहिंग पटका यहीं पर होता है। देहिंग पटका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो जब हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाएंगे तो हम इसको बताएंगे इस देहिंग पटकाई के बारे में। तो कहाँ पर होता है देहिंग पटकाई? असम में होता है। अम्बुबाची का मेला भी होता है यहाँ पर। अम्बुबाची का मेला कहाँ पर होता है? कामाख्या माता मंदिर में होता है। यहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। योनि यानी वेजाइना की पूजा की जाती है। और बेखो फेस्टिवल भी यहीं पर होता है। बेखो फेस्टिवल होता है। मीदम मीफी होता है। मीदम मीफी क्या है? पूर्वजों की पूजा होती है। पूर्वजों की पूजा यानी कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए इस पूजा को किया जाता है। मीदम मीफी को किया जाता है। और बिहू होता है यहाँ पर। तो बिहू होता है, मीदम मीफी होता है, गज उत्सव होता है। गज उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में मनाया जाता है। और चाय उत्सव होता है। तो असम में भी बहुत सारे महोत्सव होते हैं। जौनबिल मेला, बानचूबा, जौनबिल मेला, बानचूबा, देहिंग पटकई, अम्बुबाची का मेला, वो बेखो फेस्टिवल, मीदम मीफी, बिहू, गज उत्सव और चाय उत्सव। ठीक है, अब चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश में होते हैं फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो होता है आंध्र प्रदेश में, जो कि कहाँ का है? नेल्लोर का प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक जगह है नेल्लोर, वहाँ पर होता है फ्लेमिंगो। कल्याणोत्सव होता है। और यरल अम्मा होता है, यरल अम्मा उत्सव होता है। यरल अम्मा उत्सव होता है। तो इसकी ट्रिक बनाई थी हमने। क्या होती है ट्रिक? आधा मैंगो अम्मा, आधा मैंगो अम्मा को देखो कैसे कह सकते हैं कि आधा मैंगो है, उसको अम्मा को खिलाना है। और अम्मा कहेगी कि कल्याण हो। अम्मा क्या कहेंगी? कि कल्याण हो आपका। तो आधा मैंगो अम्मा कल्याण हो। तो आधा से हो गया आंध्र प्रदेश, मैंगो से हो गया फ्लेमिंगो, अम्मा से कुछ नहीं, कल्याण से कल्याणोत्सव, और अम्मा से क्या हो गया? यरालम्मा उत्सव। क्या हो गया? यरालम्मा उत्सव। तो आधा मैंगो अम्मा कल्याण हो। ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नववर्ष को उगादि कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन गया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नववर्ष को क्या कहते हैं? उगादि कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हो गए? फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव और यारालम्मा उत्सव। अब चलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में बहुत ही फेमस होता है बथुकम्मा। बथुकम्पा होता है, ये फूलों का त्योहार है। सभी अभी देवी माँ जिंदा है इसका अर्थ ये होता है। और ये महिलाओं का फेस्टिवल है। किसका फेस्टिवल है? महिलाओं का फेस्टिवल है बथुकम्मा। और मेदाराम यात्रा यहीं पर होता है। समक्का सरलम्मा यात्रा होता है, समक्का सरलम्मा यात्रा होता है। और सदर उत्सव भी यहीं पर होता है। अभी हाल ही में 2024 में सदर उत्सव को तेलंगाना ने अपना राजकीय उत्सव घोषित किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि सदर उत्सव कहाँ का राजकीय उत्सव है? तो सदर उत्सव तेलंगाना का राजकीय उत्सव है। तो इसके कौन कौन से हो गए? बथुकम्पा, बोनालू, मेदाराम यात्रा, समक्का सरलम्मा यात्रा और सदर उत्सव। इसकी ट्रिक कैसे बन सकती है? दूरी पर बैठकर अम्मा को राम के नाल गाना। दूरी पर बैठकर अम्मा को राम के नाल गाना। दूरी से हो गया बथुकम्पा। दूरी से हो गया, दूरी से क्या बनेगा? बैठकर, बैठ से बन गया बोनालू। ठीक है। अम्मा से बन गया समक्का सरलम्बा। राम राम से बन गया मेदराम यात्रा। और नाल से बन गया बथुकम्पा। नहीं, ठीक है, गा से बन गया समक्का सरलम्बा, सात सदर। ठीक है, आप देख लेना है इसको। सिंपल है वैसे तो याद करने में। अब आते हैं उड़ीसा पर। उड़ीसा में कौन कौन से होते हैं? रज पर्व होता है। रज पर्व बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है उड़ीसा का। रज पर्व क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहाँ पर माना जाता है
कि धरती माँ का 3 दिन का मासिक चक्र होता है। उन दिनों में खेतों में जुताई नहीं की जाती, खेतों में जुताई नहीं की जाती इन दिनों पर। और बाली यात्रा होती है, नुआखाई होती है, नुआखाई होता है। नुआखाई क्या है? नया चावल उगता है तो उसकी खुशी में नुआखाई मनाया जाता है। ये संबलपुर स्थान देवी के लिए मनाया, संबलपुर स्थान है, यहाँ पर देवी के लिए मनाया जाता है। ये कोणार्क महोत्सव होता है, यहीं पर धानु यात्रा होती है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर होता है धानु यात्रा, और कृष्ण कंस की कहानी इसमें सुनाई जाती है। बोरगढ़ स्थान पर ये होता है। कहाँ पर होता है? बोरगढ़ स्थान पर ये होता है। धानु यात्रा कहाँ पर होती है? बोरगढ़ स्थान पर। तो उड़ीसा की एक बार और सुन लेते हैं। रज पर्व होता है, बाली यात्रा होती है, नुआखाई होता है, कोणार्क महोत्सव होता है और धानु यात्रा होती है। रोज बाली नई डिश खाने जाता है। तो इसकी ट्रिक बन जाती है रोज। रोज से हो गया रज पर्व, बाली से बाली यात्रा, नई से हो गया नुआखाई, डिश से हो गया क्या? उड़ीसा। डिश से क्या हो गया? उड़ीसा। खाने जाता है, जाता से झानु झानु यात्रा। ठीक है, ये धानु यात्रा है। और समक्का सरलम्बा यात्रा कहाँ पर होती है? तेलंगाना में होती है। ये धानु यात्रा है, लेकिन धानु यात्रा कहाँ पर होती है? उड़ीसा में। तो ठीक है, उड़ीसा के हमने पर्व देख लिए। अब आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में होता है कजली महोत्सव, गंग गंग पुष्करोलू गंग पुष्करोलू होता है। ये गंग पुष्करोलू कहाँ पर होता है? वाराणसी में होता है। कलिंजर होता है, ताज महोत्सव होता है, बेटेश्वर मेला होता है। बेटेश्वर मेला कहाँ पर होता है? आगरा में होता है बेटेश्वर मेला। और ताज महोत्सव भी आगरा में होता है। और शाकंभरा मेला भी उत्तर प्रदेश में होता है। तो इसमें इसमें कुल मिलाकर इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। एक होता है कजली महोत्सव, एक गंग पुष्करोलू, कजली महोत्सव, गंग पुष्करोलू, कलिंजर, ताज महोत्सव, बेटेश्वर मेला, शाकंभरी मेला। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? काली एक काली लड़की है, उसको गंगा में नहाकर काजल लगाकर ताज जाना बेटा, वरना शक हो जाएगा। मतलब एक काली लड़की को कहा जा रहा है कि तुमको गंगा में नहाना है, फिर तुम्हें काजल लगाना है, फिर तुम्हें ताज जाना है, फिर तुम नहीं तो कोई तुम पर शक करेगा। तो काली से हो गया कजली, कजली महोत्सव, या कलिंजर महोत्सव, कजली और कलिंजर महोत्सव। ठीक है, काजल लगा कर जाना। और पुष्करोलू, पुष्करोलू यानी हो गया शक, शक से हो गया पुष्करोलू। ताज ताज जाना बेटा, ताज से हो गया ताज महोत्सव। बेटा से हो गया बेटेश्वर। और शक से होगा शाकंभरी, शक से क्या हो गया? शाकंभरी। तो उत्तर प्रदेश के होते हैं ये सारे के सारे: कजली, गंग पुष्करोलू, कलिंजर, ताज महोत्सव, बेटेश्वर मेला, शाकंभरी मेला। ठीक है, अब आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में होता है नीरजा महोत्सव, तानसेन महोत्सव, नीरजा महोत्सव, तानसेन महोत्सव, निमाड़ी मिर्च महोत्सव, गुड़हलिया होता है, पीर बुदान होता है, भगोरिया होता है, और खजुराहो महोत्सव होता है। क्या होता है? खजुराहो महोत्सव भी होता है यहाँ पर। तो नीरजा नीरजा महोत्सव, तानसेन महोत्सव, निमाड़ी मिर्च महोत्सव, गुड़हलिया महोत्सव, पीर बुदान महोत्सव, भगौरिया महोत्सव, खजुराहो महोत्सव। तो इसकी अपन एक ट्रिक बनाई थी। नीरजा नीरजा ने तानसेन को मिर्च खाकर घड़े से पानी पिलाकर भाग गई थी और भागकर खजूर खाती थी। तो नीरजा ने तानसेन को मिर्च खिलाई और घड़े से पानी पिलाया और भागकर खजूर खाती थी। तो नीरजा से हो गया नीरज से हो गया नीरजा महोत्सव, तानसेन से हो गया तानसेन महोत्सव, मिर्च खाकर निमाड़ी मिर्च महोत्सव, घड़े से हो गया गुड़हलिया महोत्सव, पानी से कुछ नहीं, भागकर से हो गया भगोरिया महोत्सव, खजूर से हो गया खजुराहो महोत्सव। ठीक है, और पीर बुदान ये महोत्सव आपको याद करना है। तो इसके भी अपन याद कर लिए। अब चलते हैं अपन छत्तीसगढ़ की ओर। छत्तीसगढ़ में होती है हरेली महोत्सव, छेरा छेरी महोत्सव। इसमें क्या होता है? घर घर जाकर अनाज मांगते हैं छेरा छेरी महोत्सव में। जो यंग लोग होते हैं, जो यूथ लोग होते हैं, वो छेरा छेरी महोत्सव में घर घर जाकर ये अनाज मांगते हैं। और होता है मड़ई महोत्सव, और होता है भोजली। छत्तीसगढ़ में क्या क्या होते हैं? हरेली महोत्सव, छेरा छेरी महोत्सव, मड़ई महोत्सव, भोजली महोत्सव। इसकी ट्रिक क्या है? रैली में भौजाई को छेड़ दिया तो डाई खाकर मर गई, डाई खाकर मर गई। ठीक है, कैसी कैसी ट्रिक बनाई है? तो रैली में भौजाई भौजाई को छोड़ दिया, रैली से हो गया हरेली, भौ भौजाई से हो गया भोजली, भौजाई से हो गया भोजली, छेड़ से हो गया मड़ई या छेड़ा छेड़ी, डाई से हो गया मड़ई, छेड़ से भौजाई से हो गया भोजली, डाई खाकर मर गई, डाई खाकर मर गई। ठीक है,
तो अपने छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हो गए? हरेली महोत्सव, छेरा छेरा महोत्सव, मड़ई महोत्सव, भोजली महोत्सव। अब चलते हैं त्रिपुरा की ओर। त्रिपुरा में एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, एक है गरिया पूजा महोत्सव। क्या होता है? गरिया पूजा महोत्सव। होजागिरी होता है, केर पूजा होता है, खारची पूजा होता है। तो इसमें खारची पूजा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक खुम्पई होता है। तो जो होजागिरी के बारे में बता देते हैं आपको। होजागिरी रियांग समुदाय के द्वारा होता है और अच्छी फसल के लिए इसको करते हैं। इसको लड़कियां ही करती हैं सिर्फ। कोजागिरी कौन करता है? रियांग समुदाय करता है। अच्छी फसल के लिए होता है और लड़कियां इसको करती हैं सिर्फ। तो त्रिपुरा कौन कौन से हो? गरिया पूजा, होजागिरी, केर पूजा, खारची पूजा और खूमपई। तो इसकी अपन ट्रिक बनाई थी। रिया गिरी हुई कैरी खाती थी 3 बार। हाँ, तो रिया क्या करती थी? रिया गिरी हुई कैरी खाती थी। कैरी जानते हो ना आप? जो आम रहता है उसकी जो जब आम छोटा रहता है तो उसको कैरी बोलते हैं, जब आम छोटा रहता है तो उसको कैरी बोलते हैं। तो रिया गिरी हुई कैरी खाती थी 3 बार। तो गिरी से हो गया गरिया पूजा, गि- गिरी से हो गया होजागिरी, और रिया से हो गया गरिया। रिया से हुआ गरिया और गिरी से हो गया होजागिरी। हुई हुई से हो गया खारची और खाती से हो गया खारची। सॉरी, खाती से हो गया खारची। हुई से हो गया खोम्पई, हुई से हो गया खोम्पई। और 3 बार से हो गया त्रिपुरा। 3 बार से क्या हो गया? त्रिपुरा। तो रिया गिरी हुई कैरी खाती थी। तो रिया गिरी हुई कैरी खाती थी। गरिया पूजा, होजागिरी, केर पूजा, खारची पूजा, खोम्पई। ठीक है, तो होजागिरी रियांग समुदाय के द्वारा होता है, अच्छी फसल के लिए होता है और लड़कियां करती हैं। अब आते हैं नंबर 17 हरियाणा पर। हरियाणा का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, वो है सूरज कुंड मेला। क्या है सूरज कुंड मेला? तो ये कहाँ पर होता है? सूरज कुंड मेला फरीदाबाद में होता है। यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट यानी कि वास्तुकला, यानी कि हाथों के द्वारा बनाए गए जो सामान है वो बेचे जाते हैं, बनाए जाते हैं या फिर दिखाए जाते हैं। तो सूरज कुंड मेला जो कि फरीदाबाद में होता है, एक होता है सांग महोत्सव, एक होता है गुग्गा नौमी महोत्सव। गुग्गा नौमी महोत्सव, सूरज कुंड मेला, सांग महोत्सव, गुग्गा नौमी महोत्सव। अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में होता है चचन चराई महोत्सव। चचन चराई महोत्सव ड्री होता है, एक ड्री होता है, ड्रा नहीं ड्री। एक होता है लोसर, एक होता है सोलोंग, एक होता है सियांग उनिंग, एक होता है मोनपा। सियांग उनिंग और मोनपा। चचन चराई महोत्सव, ड्री महोत्सव, लोसर महोत्सव, सोलोंग महोत्सव, सियांग उनिंग और मोनपा। तो इसको अपन इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अरुण के एक चाचा थे, वो ड्रीम देखते थे लाश के बारे में, फिर लाश को सेल करके जाते थे, फिर वो कर पाते थे और ये सब वो अपने मन में सोचते थे। तो अरुण के जो चाचा थे वो ड्रीम देखते थे लाश के बारे में कि उनको लाश को सेल करेंगे और कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और ये सब वो मन में सोचते हैं। तो अरुण चाचा ड्रीम लाश सेल कर पाए मन में। तो अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, चचा से हो गया चचन चराई महोत्सव, ड्रीम से हो गया ड्री महोत्सव, लास्ट से हो गया लोसर, सोलोंग से हो गया सेल, सियांग से हो गया सेल, और सोलोंग भी हो गया इसी से। और मन में करते थे यानी कि मोनपा। ठीक है, तो चचनचराई, ड्री, लोसर, सोलोंग, सियांगोनिंग, मोनपा। अब आ गए मणिपुर। मणिपुर में एक प्रसिद्ध महोत्सव होता है लाई हरोबा महोत्सव। ये मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स कहलाता है, मेरी मेकिंग ऑफ गॉड्स कहलाता है। मेरा हाई चोंगबा भी होता है यहाँ पर। मेरा हाई चोंगबा मिलने जुलने वाला फेस्टिवल है। एक संगाई फेस्टिवल होता है, एक हुंथड़ो होता है, एक याव याव सांग होता है। क्या होता है? याव सांग। तो लाई हरोबा, मेरा हाई चोंगबा, संगाई, हुंथड़ो और याव सांग। और मिजोरम की बात करते हैं। मिजोरम में क्या क्या होता है? चाप चार कूट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। चाप चार कूट, इसको बम्बू डांस कहते हैं, चाप चार कूट को। और इसको ट्रिक करने की एक बहुत अच्छी ट्रिक बनाई थी। तो चाचा ने मम्मी को रिदम में मारा। चाचा को क्या किया? मम्मी ने रिदम में मारा। चाचा को चाप चार कूट हो गया, मम्मी से मिम कूट हो गया, रिदम से एंथुरियम हो गया। तो इसमें तीन प्रमुख महोत्सव हो गए, चाप चार कूट, मेमकूट और एंथ्यूरियम। अब बिहार की चलते हैं। बिहार में क्या होता है? बिहुला होता है, और होता है शाम चेकबा होता है, सोनपुर मेला होता है। जो सोनपुर मेला है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है। और जीतिया होता है, और छठ पूजा होती है। छठ पूजा तो सभी जानते हैं, और जो दीपावली के बाद होती है छठ पूजा। और छठ पूजा से संबंधित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे का नाम
महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, वो है शारदा सिन्हा। इनको बिहार की कोकिला कहते हैं और इनको पद्म विभूषण 2025 में पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, तो इसको अपन याद करने के तरीके क्या बनाते हैं। तो बिहार में बहू ने चेक से सोने का हार जीत लिया। तो बिहार की कोई बहू थी, उसको चेक दिया गया और सोने का हार जीत लिया था फिर उसने। तो बिहार से हो गया बिहार के बारे में, बहू से हो गया बिहुला, चेक से हो गया चेकबा, सोने का हार से हो गया सोनपुर, जीता यानी जीतिया। छठ पूजा तो आप जानते ही हो, पर छठ पूजा तो याद कर ही लोगे। ठीक है, तो बिहुला, शाम चेकबा, सोनपुर मेला, जीतिया, छठ पूजा। ठीक है, अब आते हैं राजस्थान पर। राजस्थान का प्रसिद्ध है गणगौर महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मारवाड़ उत्सव। तो गणगौर, ऊंट महोत्सव, मारवाड़ उत्सव। गणगौर कहाँ पर होता है? जयपुर में होता है। ऊंट महोत्सव कहाँ पर होता है? बीकानेर में होता है। मारवाड़ कहाँ पर होता है? जोधपुर में होता है। पुष्कर मेला होता है, देखो गणगौर होता है जयपुर। ऊंट महोत्सव कहाँ होता है? बीकानेर में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ पर होता है? जोधपुर में होता है। लक्खी मेला होता है, पुष्कर मेला होता है। पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? अजमेर में। फूलगेल महोत्सव कहाँ पर होता है? राजस्थान में ही होता है। और कपिल मुनि मेला भी यहीं पर लगता है। तो अपन इसको इसको याद करने की ट्रिक कैसे बनाई थी? मर जाऊंगा कपिल मारवाड़ की लस्सी पीकर, फिर फूल उड़ाते रहना। मर जाऊंगा कपिल मारवाड़ की लस्सी पीकर, फिर फूल उड़ाते रहना। तो मर से हो गया हमारा अज मारवाड़ उत्सव, मर से मारवाड़ उत्सव हो गया। ठीक है, ऊ से क्या हो गया हमारा? ऊंट उत्सव हो गया, ऊंट महोत्सव हो गया। और कपिल से क्या हो गया हमारा? कपिल मुनि मेला हो गया। और मारवाड़ से क्या हो गया? मारवाड़ उत्सव हो गया। लस्सी से क्या हो गया? लक्खी मेला हो गया। और पीकर से क्या हो गया? पुष्कर मेला हो गया। और फूल से क्या हो गया? फूलगेल महोत्सव हो गया। ठीक है, तो गणगौर महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मारवाड़ उत्सव, लक्खी मेला, पुष्कर मेला, अजमेर। पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? अजमेर में। फूलगेल महोत्सव, कपिल मुनि मेला। अब आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या होता है? पौष संक्रांति होती है, पोइला वैसाख होता है, डोल यात्रा होती है, गंगा सागर मेला होता है, दुर्गा पूजा होता है और जगधात्री पूजा होती है। तो पौष संक्रांति, पोइला वैसाख, डोल यात्रा, गंगा सागर मेला, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा। उत्तराखंड में क्या क्या होता है? फूलदेई, उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है फूलदेई। और ईगास दिवाली, मैंने आपको बताया था कि ईगास दिवाली कब मनाते हैं। ईगास दिवाली बूढ़ी दिवाली कहलाती है। और फूलदेई होता है। और मक्खन मक्खन होता है, मक्खन महोत्सव होता है और हरेला महोत्सव होता है। तो इसको प्रमुख दोबारा बोल लेते हैं आप। फूलदेई, ईगास दिवाली, अंडूरी, मक्खन और हरेला। फूलदेई, ईगास दिवाली, अंडूरी, मक्खन, हरेला। अब आते हैं जंगी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या होता है? बेंगस बेली महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, सिंथन स्नो। सिंथन स्नो में मखोटा का यूज़ किया जाता है। और एक होता है कंचौत, कंचौत को करवा चौथ बोलते हैं। हेरात को महाशिवरात्रि बोलते हैं। और खीर भवानी मेला, खीर भवानी मेला भी यहीं पर होता है। ठीक है, तो बंगास बेली महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, सिंथन स्नो। सिंथन स्नो में मखौटा होता है। कंचौत, हेरात, खीर भवानी मेला। ठीक है, अब आते हैं लद्दाख। लद्दाख में लोसर बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ठीक है, एक लद्दाख में होता है लोसर, हेमिस गोम्पा, मोनम मोनलम चैलेमा, मोनलम चैलेमा, मोनलम चैलेमा भी लद्दाख में ही होता है। लोसर, हेमिस गोम्पा, मोनलम चैलेम्पा। लद्दाख में ये चार होते हैं, लोसर, हेमिस गोम्पा, मोनलम चैलेम्पा। दिल्ली, दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में होता है एक हैप्पीनेस फेस्टिवल होता है, एक हरियाली फेस्टिवल होता है, एक ड्रोन फेस्टिवल होता है और एक होता है बसंत फेस्टिवल। ठीक है, तो दिल्ली में क्या क्या होगा? हैप्पीनेस, हरियाली, हरियाली, ड्रोन, बसंत महोत्सव, बसंत महोत्सव। ठीक है, और पंजाब में क्या होता है? लोहड़ी होती है पंजाब में, बहुत बहुत फेमस है पंजाब की। गुरु पर्व होता है, बैसाखी होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के क्या क्या होते हैं? हिमाचल प्रदेश में हालदा होता है, साजो होता है, गोची होता है, नलवाड़ा होता है और मिंजर मेला होता है। हिमाचल प्रदेश में क्या हो गया? हालदा, साजो, गोची, नलवाड़ा, मिंजर मेला। ठीक है, इसकी ट्रैक क्या है? स्केलेटन सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन करने हैं तो सभी लोगों की ख्वाहिश है पहले सिलेक्शन हो जाए, फिर शादी, फिर हल्दी सजाएंगे और जो हमारी जो वाइफ रहेगी वो गुच्ची का बैग लेकर आएगी और वो हम जो है ना उस मारवाड़ी साफा पहनेंगे। ये मंजर वैसे कैसा होगा? बहुत खूबसूरत होगा। तो सिलेक्शन के बाद शादी होगी, हल्दी सजाएंगे,
बाइक गुच्ची का बैग लेकर आएगी। दूल्हा मारवाड़ी साफा पहनेगा और ये मंजर कैसा होगा, खूबसूरत होगा। तो हल्दी से हो गया हल्दा, सजाएंगे से हो गया साजो, गुच्ची का बैग से क्या हो गया गोची, मारवाड़ी से क्या हो गया नलवाड़ा, मंजर से क्या हो गया मिंजर। तो हिमाचल प्रदेश की हो गया हल्दा, साजो, गोची, नलवाड़ा, मिंजर। अब गुजरात, गुजरात के आते हैं। गुजरात में क्या होता है, मोडेरा होता है। मोडेरा रणोत्सव होता है। रणोत्सव होता है और मोडेरा होता है। मोडेरा क्या है, मोडेरा में 24/7 सूर्य ऊर्जा होती है, यानी 24 घंटे सूर्य ऊर्जा होती है। मोडेरा में मोरेरा उत्सव मनाया जाता है, मोडेरा उत्सव मनाया जाता है। पतंग महोत्सव मनाया जाता है, उत्तरायण महोत्सव मनाया जाता है। माधवपुर मेला होता है पोरबंदर में। और खादी माती कला होता है, खादी माती कला महोत्सव मनाया जाता है अहमदाबाद में। तो मोडेरा, रणोत्सव, पतंग महोत्सव, उत्तरायण, उत्तरायण महोत्सव, माधवपुर मेला। माधवपुर मेला कहाँ पर होता है, पोरबंदर में। खादी माती कला कहाँ पर होता है, अहमदाबाद में। अब आते हैं कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है, कम्बाला, केलपोद, नाड़ा हब्बा, उगादी। कम्बाला में क्या होता है, कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है। और इसी को क्या बोलते हैं, ये कहाँ पर होता है, हम्पी में होता है। कम्बाला कहाँ पर होती है, हम्पी में होती है। कीचड़ में भैंसों की दौड़ होती है। नाड़ा हब्बा क्या क्या है, दशहरा है। दशहरा को नाड़ा हब्बा कहते हैं। और उगादी क्या है, नववर्ष, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उगादी क्या है, नववर्ष है। तो कर्नाटक के प्रमुख कौन कौन से हुए, कम्बाला, केलपोद, नाड़ा हब्बा और उगादी। ठीक है। आइए कुछ 2024-25 के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में जान लेते हैं। रथ सप्तमी उत्सव कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में हुआ है, भगवान सूर्य को समर्पित है। दिव्य कला महोत्सव गुजरात। कागदेव महोत्सव, कागवेद महोत्सव सिक्किम। गान नगाई, गान नगाई उत्सव मणिपुर। नवरेह उत्सव जम्मू कश्मीर, ये नववर्ष कहलाता है। सजीबू चियोरीबा कहाँ पर हुआ, मणिपुर, ये नववर्ष कहलाता है। चेती चंड, ये झूलेलाल जयंती होती है, सिंधी समुदाय का होता है। पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर मनाया है, कोलकाता में। फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। दोस्त मोच मैच महोत्सव, दोस्त मोच फेस्टिवल लेह में मनाया गया। भारत रंग फेस्टिवल कच्छ गुजरात में मनाया गया। चंदुई महोत्सव असम में मनाया गया। मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर केरल में मनाई गई। महोत्सव महोत्सव असम में। कनुमा तेलंगाना में। मवेशियों का त्यौहार होता है ये। स्पूति स्पूति गवस्पर इस स्पूति गसबर महोत्सव लद्दाख में। ओणम त्योहार त्योहार में केरल में पुलिकली यानी बाघ नृत्य होता है। ओणम त्योहार में केरल में पुलिकली यानी बाघ नृत्य होता है। बैकासी बिसांगम तमिलनाडु, बैकासी बिसांगम तमिलनाडु। खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख, खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख। सुबला महोत्सव लद्दाख। मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश। कोइता वंदना महोत्सव उड़ीसा। आते हैं विविध की ओर। लोकरंजन त्यौहार मध्य प्रदेश। रोटी महोत्सव आंध्र प्रदेश। सरदना ईसाई मेला मेरठ। बिहू, बिहू 3 प्रकार का होता है। जनवरी में माघ बिहू होता है। अप्रैल में रंगोली बिहू होता है। अक्टूबर में कटी बिहू होता है। और कटी बिहू कहाँ पर होता है, असम में। जनवरी माघ बिहू, अप्रैल रंगोली बिहू, अक्टूबर कटी बिहू। चाहे उत्सव कहाँ पर होता है, जोरहाट असम में होता है। अर्थकल उत्सव कहाँ पर होता है, केरल में होता है। पैनकुनी उत्सव कहाँ पर होता है, केरल में होता है। चेतियागिरी महोत्सव कहाँ पर होता है, एमपी में होता है। अब आते हैं कुछ और पीवाई की ओर। होला मोहल्ला त्यौहार कहाँ पर किसका होता है, सिख धर्म का है। गुरु पर्व किसका है, गुरु नानक से संबंधित है और किसका है, सिख धर्म से है। कजरी महोत्सव कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। अटला तड्डी त्योहार कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। डोल जात्रा असम, डोल जात्रा कहाँ पर होता है, असम में होता है। ये वैष्णवों द्वारा किया जाता है। लुई नगाई ली कहाँ पर है, मणिपुर में। खारजी पूजा कहाँ पर, पृथ्वी की सफाई के रूप में 14 देवी देवताओं की इसमें 14 देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। और गणगौर कहाँ पर, देवी पार्वती से संबंधित है गणगौर। बाणगंगा उत्सव कहाँ पर है, मुंबई में। पोंगल कहाँ पर मनाया जाता है, पोंगल का अर्थ होता है उबालना या उबलना। सुंदरेश्वर कहाँ पर मनाया गया, केरल, केरल में। और अलिये लिंगम महोत्सव कहाँ पर है, असम। अलिये लिंगम महोत्सव असम। ईस्टर त्यौहार रविवार को मनाया जाता है। और छापर मेला पंजाब से संबंधित है। और नासिक गोदावरी हरिद्वार गंगा, देखो नासिक में गोदावरी है, हरिद्वार में गंगा है, प्रयागराज में संगम है।
ठीक है, ये बहुत ही लंबा लेक्चर बन गया आई थिंक। देखते हैं कितने लोगों ने देखा होगा इसको। ये लगभग 45-50 मिनट का बन गया है। तो इसमें लेकिन हमने साथ सब कुछ ही कवर किया है। हमने मेले कवर किए हैं, हमने उत्सव कवर किए, प्रमुख धर्मों के त्योहार कवर किए, हमने सब कुछ इसमें कवर किया। तो इस वीडियो को आप 2-4 बार देख लोगे, बार बार इसको याद करने की कोशिश करो तो आपको याद हो जाएंगे। नोट्स बनाने की कोशिश करो, और इसकी जो PDF रहेगी मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर डाल दूँगा। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम सभी के लिए, राधे राधे।